नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एज का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4। सम ऑफ देयर एजेस इज 28 ईयर्स यानी 28 ईयर्स। फाइंड एजेस ऑफ बोथ। मतलब ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 और दोनों की आयु का योग 28 ईयर्स मतलब 28 वर्ष। ए तथा बी की आयु ज्ञात करें। चलिए आइए देखते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4। ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4। क्लियर। फिर पूछा है दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। दोनों की आयु का योग है 28 वर्ष। ठीक। ए अनुपातिक योग, रियल वैल्यू नहीं दिया है, अनुपातिक वैल्यू दिया हुआ है। यानी कि ए की एज जो है 3 वर्ष है, बी की एज है 4 वर्ष है। अनुपातिक वैल्यू दिया है 3 और 4, तो यहाँ हो जाएगा 3:4 यहाँ दिया है। योग की तुलना योग से 3 और 4, ये हो जाएगा 4 3 7। यहीं योग की तुलना योग से 3 और 4, ये हो जाएगा 7। योग की तुलना योग से करना है। 7 1 कम 7, 7 चौको 28। क्लियर। अब यहाँ पूछा है ए की आयु क्या होगी। ए की आयु क्या होगी, तो क्या करना है 3 × 4 बराबर इज इक्वल टू 3 चौको 12 वर्ष। 12 वर्ष। और बी की आयु अगर पूछेगा तो बी की आयु हो जाएगा 4 × बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 4 × 4 यानी 4 चौको 16 वर्ष। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। प्रश्न में दिया है ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। ए तथा बी की आयु ज्ञात करें। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4। सम ऑफ देयर एजेस इज 28 ईयर्स। फाइंड एजेस ऑफ बोथ। दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ 3:4। दोनों के अनुपात की योग दिया है 7 यानी 4 3 7। वास्तविक योग दिया है 28 यानी हो जाएगा योग की तुलना योग से करना है। 28/7, 7 1 7, 7 चौको 28 यानी ए की आयु निकालना है। तो ए की आयु हो, ए की रेशियो के साथ गुणा कर देंगे तो 3 × 4 यानी 3 चौको 12। यहाँ 4 दिया हुआ है तो ए की रेशियो के साथ गुणा कर देंगे तो 3 चौको 12 वर्ष। क्लियर। अब बी की आयु निकालना है तो बी की रेशियो दिया है 4, तो हो जाएगा 4 × 4, ये वाला 4, तो 4 चौको 16 वर्ष। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। इतना बस याद करना है कि योग की तुलना योग से करना है। ठीक है। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न 2। दूसरे प्रश्न में है ए और बी की ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:7 और उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात करें। एक बार फिर से समझते हैं। दूसरे प्रश्न में रेशियो ऑफ ए एंड बी एज इज 4:7। डिफरेंस ऑफ देयर एज इज फाइंड एज ऑफ बोथ। मतलब ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:7 और उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात करें। ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:7 यानी ए और बी की अनुपात दिया हुआ है 4:7। क्लियर। दोनों की आयु का अंतर जो है, अंतर यहाँ दिया हुआ है 33 वर्ष। ठीक। इसमें अनुपातिक अंतर दिया हुआ है 4 और 7 के बीच में अंतर कितने का है, 3 का अंतर है।
ठीक है। अंतर की तुलना अंतर से 3 एकम 3, 11 तिहाई 33। क्लियर। इसकी वैल्यू आ गया 11। अब यहाँ ए की आयु, अब दोनों की आयु पूछा है तो ए की आयु यहाँ पे लिखेंगे। ए की आयु अनुपात दिया है ए का 4, तो 4 गुणे 11 बराबर इज इक्वल टू 11 चौको 44 वर्ष। क्लियर। अब बी का पूछा है, बी का भी पूछा है, तो बी का आयु हो जाएगा, यानी अनुपातिक बी का अनुपातिक वैल्यू दिया है 7, तो 7 गुणे 11, तो 11 सते 77 वर्ष। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। दोनों की आयु पूछा है, ए की आयु हो जाएगा 44 वर्ष और बी की आयु हो जाएगा 77 वर्ष। एक बार फिर से समझते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है रेशियो ऑफ ए एंड बी एज इज 4:7, डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 33, फाइंड एजेस ऑफ बोथ। ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:7 और उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात करें। क्लियर। यहाँ ए और बी की आयु दोनों का पूछा है। यहाँ पे ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। ठीक है। और अनुपातिक अंतर दिया हुआ है 3, रियल अंतर है 33, तो 33 में 3 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 11। 3 एकम 3 और 11 तिहाई 33। ए की वैल्यू निकालना है तो ए का अनुपात दिया हुआ 4 गुणे 11 बराबर इज इक्वल टू यहाँ जाएगा 44 वर्ष। बी की आयु अब अगर निकालना है तो यहाँ हो जाएगा बी का अनुपात दिया हुआ 7 गुणे 11 बराबर इज इक्वल टू 77 वर्ष। ठीक है। अगर 5 वर्ष बाद पूछा होता कि ए की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो 44 में 5 जोड़ देंगे। अगर 5 वर्ष पहले पूछा होता तो 5 घटा देते। क्लियर। इसी तरह इसमें भी करना है। अगर पूछता कि 5 साल बाद बी की आयु क्या होगी, तो 77 में 5 जोड़ देंगे। अगर 5 साल पहले पूछा होता तो 77 में 5 घटा देते। क्लियर। यहाँ पे पूछा है बी की आयु क्या होगी, तो 77 वर्ष, ए की आयु क्या होगी 44 वर्ष। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर।